मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। वर्गमूल निकाले, दशमलव वर्गमूल निकाले। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर है 2.25 यानी 225। 2.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसे हम साधारण विधि के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए इस तरह से 1.15 इस तरह से इसका ऑप्शन आता है, जो एग्जाम में हमारा दिमाग घूम जाता है। देख के ऑप्शन देख के हमारा दिमाग घूम जाता है। तो इसे हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर होगा, जो 10 से 15 मिनट का ये चैप्टर होगा। आप आराम से इजीली शुरू से अंत तक देखिए और आप हमेशा हमेशा के लिए ये पॉइंट वाला सवाल से आप छुटकारा पा जाइएगा। तो यहाँ पर है 2.25 का वर्गमूल क्या होगा? 2.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसे हम सबसे पहले साधारण विधि के द्वारा इसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर है 225, इसे हम पॉइंट दिमाग से निकाल लेंगे। 225 का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल 15 आता है, तो हम 15 लिखेंगे। और यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे, जो पॉइंट के बाद कितना अंक आता है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हम देखते हैं 25, सिर्फ 2 अंक आता है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक आता है, तो हम देख रहे हैं जो पॉइंट के बाद 2 अंक आता है। तो जब अगर वर्ग में ऐसे जब यहाँ पर 4 गुना 4, अगर 2 4 रहता है तो 1 4 लिखाता है। तो ठीक उसी प्रकार यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, यानी उससे आधा कर देंगे और उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम आधा करके पॉइंट लगाएंगे। तो 2 अंक निकला 15, तो 1 और 2, तो यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन 1 अंक के बाद हमें पॉइंट देना है। तो वहाँ पॉइंट यहाँ आएगा और 0 नीचे इसके लगेगा। तो यहाँ पर आया आपका 1.5, ये आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 144। 144 का वर्गमूल क्या होगा? जो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो जब 2 अंक के बाद पॉइंट हो तो हमें 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। अगर 4 अंक के बाद पॉइंट हो तो हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, और यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1.2, और नीचे जितना भी शून्य लगा दीजिए पहले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा सी। देखिए सी से मिलता जुलता है, हम 1.0 लगा देंगे तो ये आएगा सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 0.000225 का वर्गमूल क्या होगा? इतना बड़ा। इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 सेकेंड के अंदर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करेंगे, जो पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो यहाँ हम पॉइंट के बाद काउंट करते हैं तो 6 अंक आता है, तो इसका आधा हम कर लेंगे। तो इसे हम इसका आधा कर लेंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका आधा करने के बाद हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट आता है। 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट आता है। तो हम 225 का वर्गमूल हमारा आता है 15, तो 15 लिखेंगे, और 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट आता है। तो और अंक नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, और उसके पहले पॉइंट देंगे और काउंट करेंगे 1 2 3। 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर नीचे जो भी शून्य हो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए 3 अंक के बाद किसमें पॉइंट है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 0.00001881 यानी 81। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर फिर हम उसी विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉइंट के बाद कुल अंक है 6, तो हमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर है 81। 81 का वर्गमूल होता है 9,
और इसके नीचे हम पीछे 2 अंक जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 अंक के बाद हमें पॉइंट देना है। अगर 3 4 5 भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3, और 3 अंक के बाद यानी यहाँ पर हमें पॉइंट देना है। तो ये देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट कहाँ है, ये है आपका डी नंबर, जो 3 अंक के बाद पॉइंट है। तो यही आपका ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए कितना इजीली 2 सेकंड के अंदर बन रहा है। यदि आप ये ट्रिक को नहीं देखते और एग्जाम में जाते तो ये सवाल निश्चित रूप से छोड़ के आते। तो इसे हम बनाते हैं वही ट्रिक के माध्यम से। यहाँ भी हम देख रहे हैं जो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका आधा हम करेंगे, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 25 का वर्गमूल हमें होता है 5, और उसके बाद हम 0 0 लगा देंगे, जितना मन हो। 6 अंक है तो 6, या 5 अंक है तो 5 भी 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है 5 अंक, तो 25 यानी 0 के बाद, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 अंक है, तो हमें 2 अंक लेना है। तो 1 और 2 यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। तो देखिए यानी 5 0 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, ये आपका होगा आंसर। देखिए कितना 2 से 4 सेकंड के अंदर आपका आसानी से इसका आंसर निकल रहा है, जो हमें कोई परेशानी नहीं हो रहा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए पॉइंट 49 और पॉइंट 0.000049, इस तरह का सवाल को वही इजी 2 से 4 सेकेंड वाला ट्रिक लगा के हम हल करेंगे। लेकिन शुरुआत में इसे बनाने में थोड़ा 2-4 सेकेंड लग सकता है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही ट्रिक लगाएंगे। तो 49 का वर्गमूल होता है हमें 7, तो हम 7 लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 49 यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमें 1 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। फिर यहाँ पर देखते हैं जो 49 है, जो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम फिर इसका 7 लिखेंगे। और 4 अंक का आधा होता है 2 अंक, तो हम 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 6 अंक है, जो पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। उससे पहले हम शून्य लगाएंगे, और 3 अंक काउंट करने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो हम ऐसे सजाएंगे। तो फिर इसे हम सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का इसका एक विधि होता है, जिस विधि से आप जोड़िएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे हम जोड़ेंगे। तो जितना पॉइंट है वो पॉइंट को एक जगह रखिए। जैसे पॉइंट सबसे पहले हम 7 लेते हैं, तो सबसे पहले हम 7 लेते हैं, पॉइंट 7 ए। फिर उसके बाद पॉइंट को सामने लिखना है हमको, इसे लेना है। तो यहाँ पॉइंट आएगा, उसका 0 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। फिर हम इसे लिखेंगे। तो पॉइंट हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर हम 7 लिखेंगे, और इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा। अगर इससे बनाने में आपको परेशानी हो रहा है तो सबके सामने अपना मन से 0 लगा दीजिए। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब देखिए 3-3 अंक का पेयर हर जगह बन गया है। तो इसे हमें ना जोड़ने में परेशानी होगा, ना ही घटाने में परेशानी होगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 7, और यहाँ पर आएगा आपका 7, और यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट, यानी 7 7 7, यानी पॉइंट 7 7 7 आपका आंसर आएगा। देखिए कितना इजी से ये बन रहा है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट 0081 प्लस पॉइंट 00949 प्लस पॉइंट 000121, इसका आंसर क्या होगा। तो आप पहले वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करें। तो हमें लग रहा है जो आप वीडियो रोक के बनाने की कोशिश ज़रूर किए होंगे। तो सबसे पहले हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर है 81, यानी पॉइंट 81। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें इसका आंसर आएगा जो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 81 का वर्गमूल होता है 9।
81 का वर्गमूल होता है 9 और उसके आगे एक शून्य लगाना है और पॉइंट देना है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 अंक के बाद पॉइंट है तो हमें 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। फिर यहाँ पर 49 है, जो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हमें 1 अंक के बाद पॉइंट देना है, पॉइंट 7। फिर यहाँ 21 है, जो 6 अंक के बाद पॉइंट है, यानी इधर से काउंट कीजिए तो 6 इधर से हमें काउंट करना है, यानी हमें दायां बगल से काउंट करना है हमेशा। 6 अंक के बाद पॉइंट है तो हमें 3 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो 121 का वर्गमूल होता है 11। 121 का वर्गमूल होता है हमें 11। यहाँ पर हमें 11 2 अंक प्राप्त हो चुका है और 1 अंक और लाने के लिए हमें यहाँ शून्य देना है और यहाँ पॉइंट लगाना है। फिर इसे हम आपस में जोड़ना है, फिर वही विधि के द्वारा हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के समय हम सभी पॉइंट को एक सामने एक एंगल में रखेंगे ताकि हमें जोड़ने में परेशानी ना हो। अगर पॉइंट को इधर उधर आप कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हम सभी पॉइंट एक जगह लिखेंगे, तो पॉइंट 7, फिर पॉइंट है 09, फिर पॉइंट है 011, तो आपका 1 9 1 10। आप चाहे तो यहाँ पर 0 अपना मन से लगा सकते हैं। 1 9 1 10 और 7 1 8, यानी आप और पॉइंट, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, यानी पॉइंट 801, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा 1, जो आपका आंसर आएगा 1। देखिए आंसर आपका 1 जो है 0.801। तो इस तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।